अभी जो आप चाहती थी हासिल कर लिया। जल्द या बदेर बाल्डविन सच्चाई जान लेगा। मैं इस शख्स की मौजूदगी दमिश्क में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिन दुश्मनों से हम सदियों से लड़ते आए हैं उनका चेहरा देख लो। काहिल, मक्कार। कुछ लोगों को कीमत चुकानी ही पड़ती है कॉन्टेस। क्या तुम्हारे पास पैगाम है? हाँ है। ये घात है। बोरू, तुमने यहां आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। कोकबुरु, अब क्या बात रह गई है? कहो, सुन रहा हूं। मेरी बात खत्म नहीं हुई। बरसों शाना बशाना लड़ी जाने वाली जंगों की वजह से तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ठीक है, फिर बैठ जाओ। ना खत्म होने वाली जंगों ने दोनों रियासतों को शदीद कमजोर और थका दिया है। सुल्तान सौले इस्माइल के तख्त के नायब की हैसियत से मैं वादा करता हूं, जंगी सल्तनत और कुद्स की सल्तनत के दरमियान अमन कायम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इसमें कोई शक ना रखे। बस इतना काफी है। कुछ मुनासिब तहाइफ के साथ नए शहंशाह बाल्डविन को यह मकतूब फौरन पहुंचा दिया जाए। जैसा आपका हुक्म जनाब। सिपाही माले गनीमत पर जीते हैं, उन्हें हरगिज ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनके दिल कैसे जीतने हैं कायमास। वो माले गनीमत जो सलीबियों से हासिल ना कर सके, वो मिस्र की जरखेज जमीनों से हासिल हो जाएं। कौन जाने। मालूम ना था कि तुम्हारी नजर सलाहुद्दीन की जमीन पर भी है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं मिस्र सलाहुद्दीन के पास रहने दूंगा? अय्यूबी जब तक वहां ताकत में हैं, उस वक्त तक हम दमिश्क में कभी भी महफूज नहीं रह सकते। और जब हम सल्तनत कुद्स से सुलह कर लेंगे तो काहिरा का रास्ता भी आसान हो जाएगा। आखिर सलाहुद्दीन से इतनी नफरत की वजह क्या है? नायब का ओहदा तो तुम्हें हासिल है, तुम उसके साथ भी तो इत्तेहाद बना सकते हो। ये बात गुस्से की या फिर दुश्मनी की नहीं है कायमास। मशरिक में बैक वक्त दो सितारे नहीं चमक सकते। मेरे अमीर, ताजिर राकिब की बेटी सायरा खातून आई हैं और वो आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। आने दो। क्या मिस्र का मुनाफा काफी नहीं था जो अपने बाबा की तरह तुम भी यहां दमिश्क चली आई सायरा खातून? मेरे यहां आने का मकसद तिजारत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे वो राज दे दें जिसकी मुझे तलाश है, तो इससे जो असल फायदा होगा वो आपका है। वो राज क्या है? वो सब कुछ जो अमीर कोकबुरु और बोरू के दरमियान हुआ, मैं वो सब कुछ जानना चाहती हूँ। तुम मेरे खिलाफ कैसे हो सकते हो कोकबुरु? ये एक चाल है, तुम इसमें कैसे फंस सकते हो? पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि तुमने ये सब इसीलिए तरतीब दिया था कि मैं यही सोचूं। तुम्हारे नायब ने खुद आकर वो झूठी इत्तला मुझे दी थी। मेरे नायब ने सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे भी धोखा दिया है। काश वो जिंदा होता।
मैं पूछता उसने हमें किसके सपोर्ट किया? अभी भी तुम चाले चल रहे हो। अफसोस है, काश तुमने सारी इज्जत ना गंवाई होती और तुम मुझे सच बता देते कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। काश तुम कह देते कि तुमने ही हुक्म दिया और अपने नाइब को मार डाला ताकि कोई गवाह ना बचे। फिर मैं कहता कि तुम एक ईमानदार दुश्मन हो और तुम्हारा इस बात पर बहुत एहतराम भी करता। मैं ऐसा क्यों करूंगा? आखिर मैं अपने भाई को कत्ल करना क्यों चाहूंगा? क्योंकि मैं सलाउद्दीन की खिदमत में शामिल नहीं हुआ। क्या कह रहे हो ये? क्या ये झूठ है? उस मुहिम से पहले क्या तुमने मुझे सलाउद्दीन के साथ शामिल होने की दावत नहीं दी थी? और जब मैंने इनकार किया तो क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरी खुदगर्जी यरूशलेम की मुहिम पर साया डाल रही है? तो मैंने तुम पर घात लगा दी, ऐसा है? ऐसा ही है। तुम अय्यूबियों ने खुद को यरूशलेम के मकसद का रहनुमा बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता सब पर चढ़ बैठे। तुमने ये कसम खाई कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा या आ सकता है तुम उसे मिटा दोगे। तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारे मकसद पर गालिब आ गई। तुमने जंगियों की सल्तनत का हर किनारा, हर साहिल अपने कब्जे में ले लिया, किसी और का नाम तक नहीं सुनने दिया। और इसी मकसद के लिए तुम हमारे मरहूम सुल्तान के खिलाफ भी खड़े हो गए। सच है कि मैं सुल्तान के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन ख्वाहिशात के लिए नहीं बल्कि वफादारी के लिए। सिर्फ तुम्हारे ठिकाने का पता लगाने के लिए सुल्तान के खिलाफ जाकर मैंने ताजिर राकिब को छुड़ाया। मैंने ठान लिया था। बस करो बोरू, सिर्फ मैं और मेरा अल्लाह ही जानता है कि मैंने वहां क्या सहा। मैं खुद से कहता था कि बोरू मुझे धोखा नहीं देगा। वो असल मुजरिम को ढूंढ निकालेगा और उससे उसका हिसाब लेगा। वो अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेगा क्योंकि रस्म रिवाज जानता है। लेकिन मैं तो गलत था। और अगर तुम सच बोल रहे हो तो बताओ फिर कहां थे तुम? कहां थे तुम? हमें बचाने तो मैं आना चाहिए था, लेकिन नहीं। जैसे ही अयूबियों को मेरी जरूरत पड़ी तुम फिर नमूदार हो गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुमने मेरी दोस्ती का यही सिला दिया। यह है तुम्हारी वफादारी। और तुम्हें मुझसे वफादारी की बात करने में शर्म नहीं आती? सब पीछे हट जाओ। बोरू को कत्ल करने और इंतकाम लेने के बजाय माजी के राज तलाश करने से तुम्हारा क्या मकसद है? क्योंकि उसका कत्ल वो आग नहीं बुझा सकता जो मेरे दिल में उसी की वजह से लगी है। आप बहुत बहादुर औरत हैं सायरा खातून। आप चाहती हैं कि बोरू तड़पे और वो तबाह हो जाए। हाँ, वो हर बात जो उसकी तबाही का सबब बनेगी असल में मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है। मैं उस राज से वाकिफ हूं, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? क्योंकि गोग बुरू आपके काबू में है और आप ही हैं जिसने उसे जहन्नुम से निकाला और इक्तिदार में लेकर आए। अगर आप मुझे बता दें कि गोग बुरू और बोरू के दरमियान इख्तिलाफ की वजह क्या है तो मैं मिस्र की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा आपको दूंगी। पेशकश अच्छी है, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें फरोख्त नहीं किया जाता। आप मुझे बताएं या ना बताएं, जल्द या बदेर मुझे ये मालूम हो जाएगा और तब पेशेमान मत होइएगा। एक ऐसा मसला जो तुम्हारे बस का नहीं है, खुद को उसमें मत उलझाओ सायरा खातून। अगर तुम वाकई अपने बाबा की मीरास बचाना चाहती हो तो राजों के पीछे नहीं बल्कि अपनी तिजारत पर तवज्जो दो। तो फिर ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये तख्त इसी राज पर टिका हुआ है, लेकिन ये राज एक दिन जरूर सामने आ जाएगा और फिर आपका ये तख्त कायम रहेगा या नहीं पता। बोरू से इसकी नफरत हमें बहुत फायदा देगी, लेकिन
इसका गुस्सा रुकावट भी बन सकता है। इस पर पूरी नजर रखो कायमास। वो लोग संदूक लेके जा रहे हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम इतने गिर गए हो कि मुसलमानों के हुकूक के लिए नजरें जमा रहे हो। तुम बहुत बड़े लालची हो। असल लालची कुमुश्तगीन और कायमास है। तुम्हारे हाथ से वो जंगी रियासत का खजाना लूटना चाहते हैं, लेकिन तुम उससे गाफिल हो। तुम गफलत से बेदार हो चुके हो। गफलत से बेदार। तुम्हारे दुश्मन अयूबी नहीं बल्कि वो हैं। ये लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होगी बुरो। हमारा हिसाब अभी बाकी है। हम फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे मेरे भाई। समझ नहीं आ रहा कहाँ रखी होगी। आखिर ढूंढ ली मैंने। लैला, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ? किसके कमरे से लाई हो ये? ऐसे चोरों की तरह किसी के कमरे में क्यों घुसी तुम? क्या मतलब है आपका चोरों की तरह? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या छुपा रही हो तुम? नहीं, कुछ नहीं।
अरे भाई, तुम तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल सकती, इतनी मासूम हो तुम। लाओ मुझे दो ये। कुछ नहीं। ये क्या है? ये किसके कमरे से लाई हो बेटी? तुम इस शीशी का क्या करोगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जमरूद, शम्सा आपा की खिदमतगार के कमरे से लाई हूँ। उसने छुपा के रखी थी। मुझे पता है शम्सा आपा को उसी ने बीमार किया है, मुझे यकीन है। लेकिन तुम इतनी पुरयकीन कैसे हो सकती हो? अगर तुम अपने दावे पर गलत साबित हुई तो ये बहुत गुनाह की बात है। यूं बिला वजह बगैर किसी यकीन के किसी पर तोहमत नहीं लगाते। इस शीशी में क्या है ये तो मैं मालूम करके ही रहूंगी। ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मैं तहकीक करवा के तुम्हें खबर दे दूंगा। ये तुम मेरे पास ही रहने दो। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? मेरा मतलब यहाँ मेरे कमरे के सामने मुझे ढूंढ रहे हैं? जमरूद खातून, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे। क्या ये आपका कमरा है? हमें कैसे पता होगा ये आपका कमरा है? मैं और लैला तो बस यहाँ पर बातें कर रहे थे। मैं चलता हूँ अब। अरे मुझे तो इस तरफ जाना था। सलामत रहिए। सुल्तान सलाहुद्दीन के बारे में मुतजस्सिस हूँ, उनसे कैसा बर्ताव करना चाहिए? जैसा आप चाहें शहंशाह, हम आपके साथ हैं। शहजादा बाल्डविन, आपको सेहतियाब देखकर खुशी हुई मुझे। शहंशाह अमालिक की वफात पर मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। आप भी मेरी ताज़ियत कबूल कीजिए। बैठिए। मेरे बाबा और सुल्तान नूरुद्दीन दोनों अजीम हुक्मरान थे। आप उन्हें अपने वालिद की तरह चाहते थे, सब जानते हैं। मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उनका दुख जो नाहक मारे गए वो कभी कम नहीं होता। मैंने आपको यहां हकीम लतीफ की मौत का हिसाब लेने के लिए बुलाया है। बराए करम अपनी बात पर ध्यान दीजिए। हमारे शहंशाह से हिसाब लेना आपके हक में नहीं है। मेरा मसला शहजादा बाल्डविन से नहीं, बल्कि मुझे तो इनसे हमदर्दी है कि इन्होंने इतनी कम उम्री में इतना सब कुछ देख लिया और इनके चारों अतराफ लालची लोग हैं। शहंशाह के इरादे को नजरअंदाज ना करें, हम उन्हीं के हुक्म पर यहां आए हैं। इन्होंने हकीम लतीफ के कत्ल का पर्दाफाश करने के लिए बहुत कोशिशें की और बहादुरी दिखाई। हकीम लतीफ मेरे लिए भी बहुत कीमती थे। मेरे बाबा और मैंने हमेशा उनकी बहुत कदर की है। अगरचे कातिलों की मार्फत मेरे लिए चौंका देने वाली थी, लेकिन भरोसा करें, हमने जो करना था किया और वो अब कैद में है। कौन है उसका कातिल? लतीफ का कातिल आपके बहुत करीबी लोगों में से है। हकीम लतीफ के कातिल कौंत बैलियन और साबिक मुशीर खास विलियम है। हम पहुंचने वाले हैं, चलो जल्दी चलो। बस चलो आ जाओ, चलो जल्दी।
शुक्र है मिल गया। लेकिन बेलियन ऐसा क्यों करेगा? शहंशाह बनने के लिए? दरअसल ये शहजादा बाल्डविन पर छुपकर कातिलाना हमला करने की कोशिश थी। दरअसल हकीम लतीफ को कत्ल करके उन्होंने शहंशाह को कत्ल करने की कोशिश की। शहंशाह की मौत उसके तख्तनशी होने के लिए काफी नहीं है। सही कहा। उसने शहजादी को भी धोखा दिया। उसने शहजादी सिबिल्ला को कायल किया कि वो उससे शादी करे, और विलियम इस मंसूबे का शुरू से ही हिस्सा था। ये वो बात है जो तुम सोचते हो, और अगर मुंसिफाना फैसला करना चाहते हैं तो दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। हमारे पास इसके वादे सबूत मौजूद हैं, और उन सबूतों की बुनियाद पर ये दोनों ही कातिल हैं। जब आप लोगों को इतना ही यकीन है, उन्हें मुझे सौंप दें, उन्हें सजा मैं दूंगा। ये मुमकिन नहीं। कातिल यरूशलेम में ही अपनी सजा पाएंगे जिसके वो मुस्तहिक हैं। यूं सल्तनत पर लगे दाग कभी साफ नहीं कर सकेंगे। मैं अपनी तफ्तीश जारी रखूंगा। शहजादा बाल्डविन, मैं आपको एक मशवरा देना चाहूंगा। अपने आसपास वालों की जरूर सुनिए, लेकिन फैसला हमेशा खुद करें। यरूशलेम से हमारे आदमियों ने खबर भेजी है कि शहजादा बाल्डविन, मलिका मारिया और लॉर्ड गाई सलाहुद्दीन से मुलाकात कर रहे हैं। ना मुझे लॉर्ड गाई पर भरोसा है और ना ही मलिका मारिया पे। वो हकीम, क्या नाम था, लतीफ मेरे खिलाफ उसके कत्ल के बाइस गवाही दे सकते हैं। मारिया एक चालाक औरत है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तुम्हारे जैसा इत्तेहादी खो दे। मेरी कॉन्टेस्ट मुझे उम्मीद है कि वो समझदारी से ही काम लेंगे, वरना मुझे उसे समझाना पड़ेगा कि सलाहुद्दीन से नहीं बल्कि मुझसे डरे। एनो के प्याले इंतजार कर रहे हैं, खड़े क्यों हो? शहजादी सिबिल्ला यहाँ मौजूद हैं, काउंटी से मुलाकात करना चाहती हैं। आने दो। सिबिल्ला। शहजादी, खुशामदीद। शहंशाह अमालरे की आखिरी रसूमात में शामिल नहीं हो सकी, माजरत चाहती हूँ। यरूशलेम एक अजीम शहंशाह से महरूम हो गया। अगर मुमकिन है कॉन्टेस्ट, तो अलैदगी में बात करना चाहती हूँ मैं। बेलियन के साथ जो कुछ हुआ वाकई अफसोसनाक है। तशरीफ रखिए शहजादी। गई वो शीशी? जमरूद खातून, हम तो यहाँ से गुजर रहे थे। क्या ये आपका कमरा है?
हमें कैसे पता होगा ये आपका कमरा है? मैं और लैला तो बस यहाँ पर बातें कर रहे थे। मैं चलता हूँ। अरे मुझे तो इस तरफ जाना था। सलामत रहिए। समझ गई। मिला, मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूं यहाँ। बेलियन अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ सिबिल्ला? जहां तक मैंने सुना है उसका जुर्म में मुलव्विस होना दलाइल से साबित हो चुका है। क्या? तख्त हासिल करने के लिए बेलियन कभी ऐसा नहीं करेगा, तुम जानती हो मिला। इंसान बदल जाता है सिबिल्ला, और वो तब्दीलियां अक्सर औकात हमें चौंका देती हैं। हकीम लतीफ को कत्ल करवाने वाली और बेलियन पे इल्जाम लगाने वाली मारिया है, और शटेलियन भी इसमें शामिल है। अगर तुम मेरी मदद करो मिला, तो शटेलियन से छुटकारा पाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। शटेलियन मेरा शौहर है सिबिल्ला, उसके खिलाफ ये झूठे और बेबुनियाद इल्जामात मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। मिला, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तुम शटेलियन से खुद को आजाद करवाना चाहती थी ना? देख सकती हूँ कि तुम बेलियन से कितना प्यार करते हो सिबिल्ला, लेकिन बहुत ज्यादा मोहब्बत मतलब ज्यादा उम्मीद, और जब तक ये उम्मीद बाकी रहती है दर्द बढ़ता रहेगा, और फिर इंसान अंदर से टूट जाता है। तुम्हें ये कबूल करना होगा। बेलियन को मरा हुआ समझो। शहजादी, क्या कॉन्टेस्ट मिला हमारी मदद करेंगी? नहीं, हमने सुल्तान सलाहुद्दीन को मकतूब भेज दिया है। वो बाल्डविन के बाद मुझसे मुलाकात करेंगे। वक्त कम है, हमें फौरन रवाना होना चाहिए। शहंशाह आली, सुल्तान सलाहुद्दीन के सामने आपका मौक़िफ़ आपके अजीम शहंशाह होने का सबसे बड़ा सबूत है। मुसलमानों के सरबराह सुल्तान सलाहुद्दीन ने देखा कि यरूशलेम का तख्त मुसलमानों के लिए खाली नहीं है। लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही है। सुल्तान सलाहुद्दीन इतने पूरी यकीन क्यों थे कि हकीम लतीफ के कातिल कॉन्टपेलियन नहीं है? बेलियन कभी ऐसा कुछ नहीं करेगा। जाहिर है कि रियासत कुद्स के दोनों शहंशाहों के खिलाफ उन्होंने साजिश रचाई है। ये बात तो वाज़ेह है कि शहंशाह बाल्डविन उन लालचियों के असर में है। मेरे सुल्तान मलिका और लॉर्ड गाई ने बच्चे को कायल कर दिया कि बेलियन ही कसूरवार है। सच बहुत जल्द आया हो जाएगा काजी फाजिल। बहुत जल्द? किस खबर के मुंतजिर हैं? शहजादी सिबिल्ला ने मुझे पैगाम भेजा है। वो इसी मकाम पर मुझसे मिलना चाहती हैं। कुद्स के महल में जो कुछ भी हुआ जल्द मालूम हो जाएगा। आ गए वो लोग। मुझे नहीं मालूम कि आप कितने बाखबर हैं, मगर सुल्तान सलाहुद्दीन और बेलियन के दरमियान ऐसी दोस्ती है जो यरूशलेम के मफाद के मुनाफी है। मुझे इसका अच्छी तरह इल्म है, हत्ता कि ये भी जानता हूँ कि कॉन्टपेलियन सलाहुद्दीन को किस हद तक जानते हैं। सलाहुद्दीन अपनी आंखों पे भरोसा करता है, अपने कानों से सुनता है, इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। मकसद वाज़ेह है। बेलियन का तख्त नशीं होना यरूशलेम में मुसलमानों का कठपुतली दोस्त पैदा करना है।
मुसलमानों से दोस्ती इतनी खतरनाक और बुरी चीज है क्या? ऐसा करने के पूरी मसीही दुनिया पर क्या असरात मुरत्तब होंगे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते शहनशाह आली। देखिए, बेलियन और उसका शरीके जुर्म विलियम यरूशलेम के लिए, इस तख्त के लिए और आपके लिए भी खतरा है, और इसीलिए उन्हें फौरन फांसी देना बेहद जरूरी है। मुलाकात की दरख्वास्त कबूल करने का बहुत शुक्रिया सुल्तान सलाहुद्दीन। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ना तो बेलियन और ना ही विलियम का लतीफ के कत्ल से कोई ताल्लुक है। मैंने भी इस बात को सच नहीं जाना। ऐसा लगता है कि ये मलिका और लॉर्ड गाय का मंसूबा है। सही कहा। बाल्डविन ने अपनी बीमारी के बाइस तख्त का हक तर्क कर दिया था। बेलियन और मेरी शादी होने ही वाली थी, लेकिन मारिया और लॉर्ड गाय ने हकीम लतीफ का कत्ल किया और उसका इल्जाम बेलियन और विलियम पर डाल दिया ताकि वो बादशाह ना बन सके। और बेचारा मेरा भाई बाल्डविन मलिका मारिया के हाथों एक कठपुतली बन गया। और लतीफ तख्त की कश्मकश का शिकार हो गया। ऐसा ही है ना? बदकिस्मती से बेलियन आपकी अमानत की हिफाजत ना कर सका, उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। उसने माफी तलब की है। मैं बेलियन के लिए दुखी हूँ, लेकिन अब माफियों का फायदा नहीं कोई। बेलियन और विलियम दोनों को सजा दी जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हम सबके लिए ये तबाही का सबब होगा। आप मुझसे क्या चाहती हैं शहजादी? उन्हें बचाने के लिए आपकी मदद दरकार है मुझे। देखिए शहजादी, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रही हैं और आपको कैसी मदद चाहिए, क्योंकि ये आपका अंदरूनी मामला है। और अब अगर मैं कुद्स की जमीन पर आऊंगा तो सिर्फ उसे फतह करने, और जब वो दिन आएगा तो हर कोई अपने जुर्म और कमजोरी की सजा पाएगा। न जाने आप समझी या नहीं? मैं अच्छी तरह समझ गई। आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। हम वापस जा रहे हैं मार्कोस। वो बहुत मायूस है, समझ नहीं पा रही कि क्या करे। कुद्स में हमारे जासूसों को खबर दो फाजिल। अगर वो बेलियन को कत्ल करने की कोशिश करें तो वो हर मुमकिन मुदाखलत करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। लेकिन आपने ये बात शहजादी को क्यों नहीं बताई? शायद वो मुतमईन हो जाती। राज अगर राज रहे तो बेहतर है, क्योंकि हम किसी पर एतमाद नहीं कर सकते। ये मोहरे शहनशाह आली बेलियन और विलियम की किस्मत का फैसला करेंगी। अगर आप उन्हें माफ करना चाहते हैं तो सफेद, और सजाए मौत देना चाहते हैं तो स्याह मोहर तोड़ दें। आपका फैसला आपके तख्त के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। मैं सोच रहा हूँ लॉर्ड गाई, जल्लाद को इत्तला कर दी जाए, तैयारियां शुरू की जाएं। यरूशलेम अपने 2 बड़े गद्दारों से निजात पाएगा। बीमारी की वजह से दर्सगाह भी नहीं जा पा रही। मेरी जान,
पहले तुम ठीक हो जाओ, इंशाल्लाह उसकी भी तलाफी कर लोगी। मेरी सुल्ताना, आपकी दवा ले आई हूँ, पी लीजिए। आओ जरा उठाने में मेरी मदद करो। मेरे अल्लाह, ये बुरी नजर कब जान छोड़ेगी? कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं दोबारा बना दूंगी।